बहू की फेसबुक फ्रेंड। निशा दिन भर फेसबुक पर अपनी एक फेसबुक फ्रेंड मधु से बात करती है। मधु दिन भर कहीं पार्टी करते हुए फोटो डालती है तो महीने में एक बार कहीं बाहर घूमते हुए। बस निशा को भी ऐसी ही जिंदगी जीने की धुन सवार हो जाती है। एक दिन निशा मधु से चैट कर रही होती है, तभी सास कहती है, निशा, बेचारे फोन पे तो रहम कर। अरे और इस्तेमाल करोगी तो किसी दिन फोन अपने लिए महीने की सैलरी मांग लेगा। फोन में ही जिंदगी है माँ जी। अरे वही तो कह रही हूँ, फोन में भी जान है, फोन की जान मत ले। माँ जी, मैं अभी मधु से चैट कर रही हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे मधु नहीं हो गई, भगवान हो गए इसके, जिसका दिन भर गुणगान करती रहती है। शाम को निशा का पति अमर और निशा टीवी के सामने बैठकर एक फिल्म देखते हैं, मगर निशा फोन में ही लगी रहती है। अरे तुम्हारे कहने पर तुम्हारी पसंद की फिल्म देख रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि फोन में ही लगी हो। अरे मधु ना आज एक जंगल में गई है, फोटोज डाल रही है। अरे भगवान करे वो जंगल में ही फंस जाए, उनका फोन बंद हो जाए और तुम उनसे चैट ना कर पाओ, ताकि तुम मुझ पे ध्यान दे पाओ थोड़ा सा। वैसे तुम्हारी ये मधु है कहाँ? सिर्फ घूमती रहती है क्या? काम वाम कुछ करती है कि नहीं? मधु बड़े बड़े बंगलों में रहती है। हाँ, सिर्फ घूमती ही रहती है और बहुत अमीर है। 10,000 फ्रेंड है उसके, लेकिन मेरे मैसेज का रिप्लाई तो झट से दे देती है। मैं फेसबुक पर उनकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। बढ़िया है, पर तुम अपनी असली दोस्तों से मिलती तो हो ना, पड़ोसियों के यहाँ भी नहीं जाती। माँ तो बता रही थी कि तुम खाना खाते टाइम भी फोन में ही लगी रहती हो। अरे मधु जी को ना लेट रिप्लाई नहीं देना चाहती मैं, बड़े लोग से बना के रखती हूँ, बाद में काम आते हैं ऐसे ही लोग। अरे अपने ही काम आते हैं, बीमार होती हो तो मैं और माँ ही ध्यान देते हैं तुम पर। लेकिन निशा फोन में लग जाती है और अमर की बात पर ध्यान नहीं देती। एक दिन अमर और माँ कोई बात कर रहे होते हैं, तभी निशा वहां भागते हुए आती है। अरे अपने घर मधु जी आ रही हैं। अच्छा, कब? अभी? अरे नहीं नहीं, एक हफ्ते बाद। ओहो, फेसबुक फ्रेंड आ रही है घर पर, तो फिर नाश्ता घर पर ही बनाऊं या ऑनलाइन बुलवाना होगा? नाश्ता नहीं, खाना भी। 2 रात रुकने वाली है हमारे यहाँ। वैसे तो बड़े बड़े होटल्स में ही रुकती है, पर मैंने रिक्वेस्ट की तो मान गई। मैं भी घर को होटल जैसा सजवा दूंगी। अरे तुम फोन से निकलोगी तभी तो कुछ कर पाओगी ना। रहने दो, हम ही कर देंगे। अरे मेरी फ्रेंड है, मैं जानती हूँ उनका टेस्ट, अपने हिसाब से करवा लूंगी। बस घर में ऐसी जम की तैयारियां होती है जैसे मधु जी नहीं, साक्षात माधुरी दीक्षित आ रही हो। निशा नौकरों से कहती है, अरे लाल फूल नहीं, सफेद फूल पसंद है उनको, सफेद लेकर आओ। और वो कोना क्यों खाली है, वहां भी कुछ झालर लगवा दो ना। अरे दिवाली थोड़ी ना मनानी है, लक्ष्मी जी आ रही है क्या? ऐसा ही समझो। अगर मधु जी खुश हो गई तो जिंदगी भर पैसों की कमी नहीं रहेगी हमारे यहाँ। अरे इतनी सजावट तो तुम्हारी शादी में भी नहीं करवाई थी। निशा, इतनी भी लाइट मत लगवा देना कि बिजली वाले हमारे घर की ही बिजली मांगने आ जाए। हाँ, घर इतना भी मत सजवा देना कि कोई शादी समझ के फ्री का खाना खाने घर में घुस जाए। नौकर और अमर इस बात पर हंसते हैं, मगर निशा फिर ऑनलाइन हो जाती है और इनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। हफ्ते बाद मधु जी आती है। सास दरवाजे पर उनकी आरती उतारती है। अमर उनका सामान उठाता है और निशा उनके साथ सेल्फी लेकर फेसबुक पर डाल देती है। मधु जी, निशा दिन भर आपसे ही बात करती रहती है। मेरा मतलब है दिन भर आपकी ही बात करती रहती है। ओह थैंक यू निशा। एक बात पूछनी थी, आप इतनी बड़ी बड़ी जगहों पर घूमती है, पैसे कहाँ से आते हैं? माँ जी, मेहमानों से ऐसे सवाल नहीं करते। निशा मधु जी को इम्प्रेस करने के लिए अपना घर दिखाती है। ऐसा ही घर मेरा भी है, पर इससे बड़ा है। फिर निशा अपना वार्डरोब दिखाती है। ऐसी ही ड्रेसेस मेरे पास है, पर साड़ियाँ ना ब्रांडेड और विदेश से मंगवाई हुई है।
मधु को आखिर में निशा अपनी जेवर दिखाती है। ओह माय गॉड, ऐसी झुमकी मेरे पास भी है, पर चांदी के नहीं, सोने के है, और रिंग गोल्ड की नहीं, डायमंड की है। निशा सोचती है कि अब क्या दिखाए कि मधु जी इम्प्रेस हो जाए, तो वो जल्दी जल्दी अपने मायके से लाई चीजें दिखाने लगती है, मगर मधु जी पर ज्यादा असर नहीं होता। रात को सब देर रात तक पत्ते खेलते रहते हैं और सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सुबह निशा की नींद खुलती है तो वो चाय बना के मधु जी के कमरे में जाती है, लेकिन मधु जी वहां होती ही नहीं है। सारे घर वाले मधु जी को ढूंढने लगते हैं। तभी अमर की नजर तिजोरी पर पड़ती है जो खुली पड़ी है। वो निशा और माँ को बुलाता है तो पता चलता है कि जेवर और कैश गायब है। निशा जोर से चीखती है, ओह माय गॉड, जेवर, पैसे, मधु जी सब साथ में चोरी हो गए। अरे बेवकूफ, अब तो समझ जा, मधु जी को चोर नहीं ले गए, मधु जी ही ये सब चोरी करके भाग गई है। निशा मधु जी को फोन करती है, लेकिन फोन बंद आता है। फेसबुक पर भी मधु ने निशा को ब्लॉक कर दिया है। अब समझी मधु जी बड़ी बड़ी जगह कैसे घूमती है। वो अमीर नहीं, चोर है, चोर। निशा उदास हो जाती है। तब उसकी पुरानी दोस्त उसे वापस खुश रखने में बहुत मदद करती है और उसे मधु जी से मिले झटके से उभारने में भी मदद करती है। अब निशा फेसबुक फ्रेंड नहीं, फेस टू फेस फ्रेंड से बातें करने लगती है।